भारत माता की जय, जय हिंद। और आज मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, कोई भी पार्टी कोई भी संगठन मजबूत कैसे हो, तो सबसे मेन पार्टी में संगठन में ईमानदार आदमी हो, तो उसमें स्वयं को मजबूत ना करके उनमें प्रबल शक्ति हो, पद वगैरह की ज़्यादा इच्छा ना होते हुए उनमें प्रबल शक्ति हो कि भाई संगठन अपना मजबूत कैसे हो। तो उसमें सबसे मेन ईमानदार आदमी हो, और आदमी हो बढ़िया लिसनर आदमी हो, सुनने वाला हो, और दूसरा वो धरातलीय हो। तो वो ये ना समझे कि वो छोटा आदमी है, वो हमारे काम का नहीं है। इवन छोटे से लेकर बड़े से लेकर हर एक की बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट और अच्छे से कोई ईमानदार आदमी आता है तो वो संगठन में उसे ग्रहण करके और संगठन की पावर बढ़ाए, यानी संगठन के प्रति ईमानदार आदमी तो होना चाहिए। तो सबसे पहले पार्टी के पास सबसे मेन चीज़, जैसे बीजेपी के पास है आरएसएस है, तो आरएसएस में क्या है भाई, ईमानदार आदमी है, देश के प्रति एक ही भावना चलती है, परोपकार और जितनी भी सेवा की जा सके देश की, तो देश और राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र भावना सर्वोपरि। यानी अगर आपके किसी संगठन की और 50 बातें सारी चीज़ें इधर उधर चलती रहती हैं, उसके अपने हित भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो पार्टी में आए सत्ता में आए तो सब चलता रहता है, लेकिन अगर संगठन में देश के प्रति ज़बरदस्त भावना नहीं है अपने देश के प्रति, तो वो पार्टी नहीं चलेगी। 100 के 100% है। जनता की नब्ज़ देखो ना यार, जनता की नब्ज़ क्या है, जनता चाहती है कहीं ना कहीं देश के प्रति मोह है भाई। और ये देश तो सबसे पुरानी सभ्यता वाला देश रहा है, अपना देश इतना महान है जो सबसे पुरानी सभ्यता, और कहीं ना कहीं उसमें मानवता के प्रति, और आज तक हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, तो कहीं ना कहीं जनता बड़ी मानवता के प्रति और देश दुनिया के प्रति कहीं ना कहीं ईमानदार है। तो इसमें पार्टी भी वही चलेगी जो बहुत ही अच्छी विचारधारा की पार्टी हो। तो भाई कुल मिला के, और फिर भाई वोट ना बटे, सेम विचारधारा की ज़्यादा पार्टी हो, वोट ना बटने चाहिए। कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने की बजाय अपने एक दूसरे को मजबूत करें, यानी हर एक के पास ऐसे निस्वार्थ आदमी होने चाहिए जो दूसरे भाई को मजबूत करे, ऐसे पार्टी के पास होने चाहिए, ऐसे एमपी वगैरह के पास होने चाहिए। तो भाई हर एक मौक़ों पर खिलाफत भी ऐसे हो ताकि भाई सामने वाला ये कहे कि हाँ भाई, लेकिन वो पदों का लेवल देखा जाता है, जो जिस बड़े पद पर है उसे भाई खुलकर ज़बरदस्त आलोचना भी करनी चाहिए, क्योंकि उसका धर्म होता है। तो सबका अपना लेवल है, तो सभी बढ़िया आदमी सम्मान, ऐसे ऐसे विकास और प्रॉब्लम सोल्व, एजुकेशन जो कई सालों में काम नहीं हुए, जैसे एजुकेशन वगैरह के, और जो जितनी नीतियां हैं जो पहले पुराने टाइम में बने थे वो पुराने टाइम के हिसाब से थे, जो आज टाइम की डिमांड है, तो भाई इनमें बढ़िया बढ़िया नया नया फॉर्म भी आना चाहिए। और भाई कहीं ना कहीं जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं, जो नौकरी का सरलीकरण है, या फिर जो जॉब्स वगैरह की जो क्रिएट होती है, तो देशवासियों को सबसे मेन भाई ये होना चाहिए कि भाई जॉब के अवसर ज़्यादा हो। अब जॉब के अवसर ज़्यादा कैसे होंगे, तो एक मार्केट की जगह भाई आपने 2 मार्केट क्रिएट कर दिया आपने, हाँ, जहाँ पर भी हाईवे वगैरह बनते हो वहाँ पर। और आजकल तो आज का तो डिजिटली टाइम है, तो कहीं ना कहीं स्किल तो बढ़ाना पड़ेगा। आने वाले टाइम में लड़ाई गरीबी की नहीं रहेगी, गरीबी तो ख़त्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी कहीं ना कहीं सबकी पूरी हो जाएंगी। तो सबसे मेन आने वाला टाइम, मैं पहले बता रहा हूँ, आने वाला टाइम गुणों का है, यानी किसमें कितने गुण, तो उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तो भाई अब स्किल की जो है अपने पहले से तैयारी कर लो, जितना भी स्किल जितना भी ग्रहण किया जाए ज़बरदस्त स्किल, और स्किल के साथ साथ भाई अगर ईमानदारी होती है तो भाई मज़ा आ जाएगा, सुपर हो जाएगा। अच्छा, स्किल के साथ ईमानदारी आ गई, फिर कहीं ना कहीं आप में एक संन्यास अपने आप में कहीं ना कहीं रह के आप देश सेवा कर रहे हो, साथ के साथ में और भी बढ़िया बढ़िया अच्छे काम कर रहे हो, तो वो आगे तो और आप में अच्छा हो जाएगा। आपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली तो कहीं ना कहीं और बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको ये गुण वगैरह और करने पड़ेंगे, चूँकि आज डिजिटली टाइम है, और कहीं ना कहीं वर्ल्ड की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये जितना जल्दी हो और इस चीज़ पर जितना भी वर्क हो, जब भी खाली बैठे हो घर पे, तो अपना इस पर वर्क सभी भाइयों को कर लेना चाहिए भाई, मेरा ऐसा मानना है। तो अगर इस चीज़ पर वर्क होगा तो भाई उसी के हिसाब से आप अपने संगठन को भी मजबूत करोगे। और संगठन में सबसे एक मेन एक रैम में चलने की भावना होनी चाहिए। अच्छा, एक दूसरा संगठन में सबसे मेन चीज़ होनी चाहिए खुद को, भाई खुद की ज़्यादा ना करना। अब मेरी क्या थोड़ी रही है, अपने को ना करते हुए भाई दूसरे को मजबूत कर दिया, भाई वो भाई उसका सपोर्ट करे, वो भाई उसका सपोर्ट करे, तो कुल मिला के ऐसे उस आदमी का कहीं ना कहीं अपने आप ऑटोमेटिक सपोर्ट हो जाता है। भाई मन में भावना आती है, भाई देखो इतने
अच्छी विचारधारा है तो कहीं ना कहीं मिलजुल कर एक जो भावना आती है वो अपने आप में सर्वोपरि होती है। तो सेवा नीति होनी चाहिए भाई, अपनी सेवा नीति सबसे मेन होनी चाहिए भाई। और किसी भी देश का या भाई घर का ले लो, परिवार का ले लो, या फिर उससे बड़े समाज का ले लो भाई, आप में स्किल यानी आप में अर्थ की पावर होनी चाहिए, यानी इकोनॉमी की पावर होनी चाहिए। तो इकोनॉमी की पावर कैसी होगी, जब आप सारे संसाधनों का, सीधी सी बात है यार, सारे संसाधनों का मैक्सिमम यूज़ कर लो। और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की भावना, इवन थोड़ा सा एक हाथ तो थोड़ा सा टाइट होता है, लेकिन उसके साथ आपका पैसे की प्रॉब्लम और जितनी भी वगैरह है वो सारी सुविधाएं वगैरह फ्यूचर के लिए हो जाती है। 2 3 साल की प्रॉब्लम होती है। तो कुल मिला के इन्वेस्टमेंट साथ के साथ होता रहे, ऐसे ही भाई देश का, ऐसे ही समाज का, ऐसे ही घर परिवार का होता है। तो कुछ ना कुछ संसाधनों का पूरा एक्सट्रीम यूज़ कर लो, और मैन पावर का एक्सट्रीम यूज़ कर लो, और सारे संसाधनों का एक्सट्रीम यूज़ कर लो, जितने भी ऑफिस वगैरह स्पेस है उनका मल्टीपल यूज़ कर लो, मल्टीपल यूज़। और भाई जितने भी अपने ये व्यापारी भाई हैं, जितने भी अपना स्टार्टअप वाले भाई है, व्यापारी भाई, A to Z टोटल जितना भी स्किल है वगैरह, तो वो उसमें भाई ये देश की जान होती है, ये देश की रीढ़ होते हैं। अपना श्रद्धेय रतन टाटा जी, श्रद्धेय मुकेश भाई अंबानी जी, और भाई जितने भी अपने और भाई बंधु हैं, तो नाम तो सबसे मेन वही नहीं कहते हैं। तो ये भाई देश की जान है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो, और भाई टाइम आने पर आप पीछे से काफ़ी डोनेट किया, और हॉस्पिटल वगैरह और सब में डोनेट वगैरह करते रहते हैं। तो कोई भी सरकार आए भाई, मेरा तो सभी से मतलब मेन चीज़ ये है कि अपने व्यापारी समाज को 1% की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे बहुत सारी जॉब क्रिएट होती है। किसी भी देश में जितनी ज़्यादा जॉब क्रिएट होगी, जितने ज़्यादा व्यापार के और वगैरह सब चीज़ के हो गए, तो भाई देश उतना ही खुशहाल बनता है। तो मैन पावर उतनी खुशहाल होती है। और उसके साथ निस्वार्थ संग होगा, पीपल स्वेच्छा से दान करेंगे। अच्छा, आदमियों में तो सरकार संगठन ऐसा, अगर सरकार संगठन तन्मयता से काम करता है तो उसको देखकर जनता मोटिवेट होती है। अब जनता मोटिवेट होती है तो उनमें दान की भावना आती है। अब जब जनता किसी ना किसी सरकार के साथ लग गई, देश के साथ लग गई, तो उस देश को भाई उठाने से कोई ऊपर, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। तो जहां जनता का सपोर्ट मिल गया, कहना हमारे महान प्रधानमंत्री जी का, अगर एक कदम चलोगे तो भाई 140 करोड़ का देश है, 140 कदम चल पड़े, तो भाई जनता का सपोर्ट सबसे मेन होता है। और भाई जो अपना पुलिस प्रशासन है, जो अपनी सेना है भाई, उनमें मानवता की भावना ज़्यादा होनी चाहिए। तो उनमें बिल्कुल भी विकार नहीं आना चाहिए, 1% भी, क्योंकि अगर वहाँ पर विकार आता है, देश बहुत बड़ा है, समझ में नहीं आएगी बात। और फिर इसके बाद में सुशासन व्यवस्था बहुत बढ़िया होनी चाहिए। हेल्थ फिटनेस पर काम, योगा प्रचार प्रसार, भाई किसी भी देश का तंत्र सब जब बढ़िया चलेगा जब वहाँ की मैन पावर में ज़बरदस्त वो। तो कुछ एक ऐसे, अगर किसी देश के पास ऐसे भाई हैं जो, वैसे तो हमारे देश में योगा प्रचार प्रसार स्वामी जी के सानिध्य में और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरा इंटरनेशनल बनवाया, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इन पर और जितना भी काम हो सके और बढ़िया बात होगी। तो जिम हो गए, अखाड़ा हो गए, हेल्थ वगैरह जितनी भी फिटनेस वगैरह होगी, तो ये भाई अटूट अपने आसपास के समाज को बिल्कुल मजबूत करने में लगे रहते हैं। तो भाई ये समाज मजबूत होगा, अपने आप देश ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा, संगठन मजबूत हो जाएगा, पार्टी मजबूत हो जाएगी। तो कुछ एक काम पार्टी पॉलिटिक्स से हट के करने चाहिए, मतलब कुछ एक डिवाइड कर दो भाई। कुछ एक आदमी होते हैं वो ज़्यादा पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़ते नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ एक काम ऐसे निर्धारित कर दे, जैसे इकोनॉमी का काम हो गया, जैसे और दूसरे सेवा सर्विस वगैरह काम हो गए, भाई आप जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, अपने करते रहो। तो कुछ एक काम पार्टी पॉलिटिक्स से हट के होगा, देश मजबूत बनेगा। अब सरकार चाहे किसी की भी आए आगे चल के, चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन अगर देश मजबूत है तभी तो ये भारत विश्व गुरु कहलाएगा सरकार के नेतृत्व में। तो भी कुछ एक काम पार्टी पॉलिटिक्स से हट के बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर उसके बाद में स्वदेशी भावना और आत्मनिर्भर की भावना बहुत ज़रूरी होनी चाहिए भाई देश के अंदर, क्योंकि देशवासियों को ये भी महसूस है ना भाई वो देश के प्रति कहीं ना कहीं समर्पित है, आत्मनिर्भर है, कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट की और क्वालिटी को कर रहा है। भाई ठीक है, क्षेत्रवाद, भाषावाद और ये कास्टिज्म वगैरह चलता रहता है, तो लेकिन इन सब से ज़्यादा प्रबल भावना होनी चाहिए उसमें देश की। तो और फिर भाई उसमें ग्लोबल
यानी कहीं ना कहीं ग्लोबल की भी भाई पैसे की, अर्थव्यवस्था की और सारी चीज़ों की खूबी होनी चाहिए। और ग्लोबल नेतृत्व, जैसे आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी में ग्लोबल नेतृत्व है, वो वैश्विक लीडर है, जो उन्होंने मेहनत कर दी वो काबिल तारीफ है। तो ये भावना भी बहुत बढ़िया है भाई। ये विश्व में शांति रहेगी तभी हर एक कोई देश विकास कर पाएगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो भाई जनता दरबार होना चाहिए, और जनता दरबार में जहाँ पर हर एक आदमी छोटे से लेकर बड़े की सुनी जाए और जायज़ बात सुनी जाए, ठीक है, सभी को अपनी बात कहने का मौका मिले। तो जैसे पहले के आदमी सत्याग्रह करते थे, स्वदेशी वस्तुओं का वो करते थे, और कहीं ना कहीं दांडी मार्च करते थे, हमारे परम पूज्य महात्मा गांधी जी दांडी मार्च करते थे। तो कुल मिलाकर जो ये आंदोलन वगैरह करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लोह पुरुष वहाँ पर उपाधि दी गई। तो कुल मिलाकर जो ये आंदोलन होते हैं, अभी अन्ना जी का आंदोलन हुआ था, तो ये आंदोलन भी कहीं ना कहीं भाई पार्टी को, संगठन को मजबूत करते हैं। लेकिन एक आंदोलन कहीं ना कहीं उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना को थोड़ा देश को मजबूत करने की भावना ज़्यादा हो कुल मिला के। तो और उसके बाद में 90% जो असमानता दूर कर पाएगा, गरीबों की जो 90% असमानता दूर कर पाएगा, तो वो कहीं ना कहीं पार्टी में ये भावना होनी चाहिए भाई। गरीब गुरबा भाइयों के लिए जहाँ पर काम होगा तो देश में वो पार्टी बहुत बढ़िया काम करेगी। तो ग्लोबली मदद वगैरह और भाई फंडिंग वगैरह मानवता और 90% असमानता को दूर करने के लिए की जाए। तो इसके साथ निश्चय अपने दूसरे प्रायोरिटी, यानी एक दूसरे को प्रायोरिटी दे, दूसरे को प्रायोरिटी, फिर वो उसको प्रायोरिटी, ये भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर मैंने कभी फ्यूचर में थोड़ा बहुत काम किया तो भी मेरा तो सीधी एक ही थ्योरी होती है, कोई जात पात नहीं, कोई एरिया बेरिया नहीं, सबसे मेन टैलेंट, जिसमें जितना दम, यानी मेरे से भी अगर कोई 100 गुना ज़्यादा टैलेंटेड भाई मिल जाता है तो उसको लेकर मैं काम करता हूँ। तो जितने भी मेरा मेन फोकस ही, मैं जाता भी वहाँ पर हूँ जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो भाई वो कहीं ना कहीं और भाई को भी टैलेंटेड कर देता है ना। तो ये थ्योरी होनी चाहिए भाई। तो टैलेंट को बढ़ाने की थ्योरी, वहाँ पर कहीं ना कहीं बेनिफिट दे दो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा और प्रवृत्ति बता दो, फिर वो भाई कहीं ना कहीं औरों को भी वैसा कर देगा, और जो बेनिफिट है वो लेगा नहीं। तो क्योंकि ऐसा भाई में क्वालिटी होती है, वो बेनिफिट लेने के लिए, वो बेनिफिट देने के लिए होता है। तो ऐसे ही सन्यासी भाई होता है, वो कहीं ना कहीं भाई इनमें अपना कुछ विशेष मदद और वगैरह छूट भी कर दी जाए तो सन्यासी भाई क्या होता है, वो ग्रहण थोड़ी ना करेगा, वो सभी कुछ सन्यासी को कोई क्या दे सकता है। लेकिन शुरुआत में हल्का सा प्रेशर किया जाता है किसी भी आदमी को लेकर, यही तकनीक होती है, थोड़ा सा प्रेशर कर दिया जाता है, और ताकि फिर उसमें वो अपने आसपास के सारे समाज को चेंज कर दे, ऐसे अपनी पार्टी को चेंज कर दे, ऐसे अपने संगठन को चेंज कर दे। तो स्टार्टिंग में हल्का सा पुशअप कर दिया जाता है। तो टैलेंट को उभारने के लिए भाई जी जान से काम करो, और बिना दोस्त एक दूसरे पर लपट झपट करे, और भाई जनता उसके किसी भी संगठन के राज में जनता अपने आप को सेफ फील करे, बढ़िया महसूस करे, तो ये बहुत बढ़िया बात होती है। और जनता की बात को जाने, यानी जनता के प्रति अवेयर और जनता का टैलेंट निखार सके, जनता महामानव, श्रेष्ठ मानव, अति बुद्धिमान, सद्गुणी और इंद्रिय बना सके, ये संगठन में ताकत होनी चाहिए। जनता का सामूहिक प्रयास करा सके, प्रेरणा दे सके। अगला युग गुणों का होगा, और कौन ज़्यादा अपनाएगा इसका होगा भाई। तो पहले ही बता रहा हूँ, कौन ज़्यादा गुण किसके मतलब किस में जो दूसरों को टैलेंट को, गुणों को निखार सके, तो वो सत्ता पर काबिज हो पाएगा। तो आने वाला जो टाइम है पॉलिटिक्स का, वो बहुत ही कठोर होगा, मतलब बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हल्के फुल्के भाई साइड में हो जाइए। तो अगला युग गुणों का होगा, और समाज में काम करा सके, स्वयं को मजबूत ना करके दूसरे अपने संगठन को मजबूत और ईमानदार वगैरह की प्रेरणा हो, और भाई बढ़िया लिसनर हो। अपने महान प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या जाता है कि वो बहुत ही बढ़िया लिसनर है, बहुत ज़बरदस्त लिसनर है। तो सुनना एक बहुत ही कुशल प्रक्रिया है, और सभी पर कहीं ना कहीं फोकस देना कि हाँ भाई ठीक है, कैसी नीति चल रही है, कैसे काम चल रहे हैं, तो सुचारू रूप से क्रमबद्ध तरीके से भाई लिख लो, और टॉप एनालिसिस हो सबका, विकास का मूलभूत आवश्यकताओं का, टेक्नोलॉजी के आधार पर, हर वर्ग के आधार पर, लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम ना हो, लोगों किसी भी सर्टिफिकेट में, इवन किसी भी सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम ना हो, नौकरी का सरलीकरण हो, जॉब्स क्रिएट वगैरह, बिजनेस क्रिएट वगैरह, स्टार्टअप वगैरह, और उनको पुश करने में मदद करता हो। यानी दुनिया भर के स्टार्टअप चलते हैं और फिर वो बंद हो जाते हैं, तो यानी स्टार्टअप को पुश कर सकें, उन्हीं स्टार्टअपों को पुश कर सकें।
तो सरकार की जितनी भी स्कीम है वो लाभार्थियों तक पारदर्शिता के हिसाब से पहुँचे, लेकिन वो जो स्कीम का जो फ़ायदा ले रहे हैं वो आदमियों को भी ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि आपने इससे ग्रो करना है। यानी आपके पास लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5-10 लाख रुपया पहुँच गया तो अब आपको ग्रो करना है। तो एक टीम के द्वारा ये किया जा सकता है। और भाई कोई खाली ना बैठे, और सरकार के मन में ये ना हो कि हमें ये अपोजिट है भाई, ये डाउन दो, मतलब किसी के मन में ये ना हो कि भाई ये अपोजिट है, इसको डाउन कर दो, नहीं, ताकत बना लो, से ताकत बना लो। यानी हमें क्षमता होनी चाहिए अपनी कमियों को, इवन कमी ना भी हो तो भी कहीं ना कहीं सुनने की, भाई बातों को सहन करने की ताकत होनी चाहिए। और उसी ताकत को आप अपने काम पर वो लगा दो। जब आप अपना काम बढ़िया कर दोगे तो कहीं ना कहीं संगठन अपने आप ताकतवर बन जाएगा, आपकी अपने आप आसपास में सारे सराहना करेंगे। आप अपने, इसका एक सॉल्यूशन है, आप अपने उत्साहित करने वाले, जो आपको उत्साहित बंदे करते हो उनके कहीं ना कहीं टच में रहो। तो लेकिन आपको खुद भी तो वैसी क्वालिटी लेनी पड़ेगी ना, आपको खुद भी ज़बरदस्त क्वालिटी लेनी पड़ेगी। अगर आप खुद ज़बरदस्त क्वालिटी नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं टैलेंट का युग है, आने वाले टाइम में टैलेंट बढ़ता जाएगा और टैलेंट कभी कम नहीं होगा। हाँ, टैलेंट ईमानदार रहे, इस पर वर्क करना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी संगठन का। जो इस चीज़ पर टैलेंट ईमानदार रहे, जो इस चीज़ पर वर्क करेगा, वो संगठन कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। तो देश के पास अद्भुत मैन पावर है, अद्भुत संसाधन है, उनका फुल एक्सट्रीम प्रयोग हो और नॉन स्टॉप इस बात पर डिपेंड विकास किसी भी देश का होता हो, कहीं ना कहीं सद कंपटीशन भी चलता रहे। और भाई ग्राउंड रिपोर्ट धरातलिया ये देखना चाहिए कहीं ना कहीं छेद ना हो। यानी आपने दुनिया भर की करोड़ों रुपए की स्कीम लगा दी और वो स्कीम कहीं ना कहीं वेस्ट चली गई, यानी आपकी बाल्टी में छेद नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी स्टेट में पैसा आप लगा रहे हो और वो पैसा कहीं ना कहीं स्टेट के वासियों पर काम नहीं गया, तो जैसे भ्रष्टाचार वगैरह है वो नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब। तो सन्यासी मन हो सब कुछ, भाई सबसे मेन चीज़ होती है सन्यासी मन। तो सन्यासी मन हो, सब कुछ समर्पण ग्रहण की मजबूत इच्छा शक्ति हो, देश में दुनिया में बहुत बड़ी सन्यासी टीम बना दो भाई। अगर अपनी चले तो भाई हम तो इतनी ज़बरदस्त टीम क्रिएट कर देंगे सन्यासी की, और जो कहीं ना कहीं पूरी मानवता के लिए, कहीं ना कहीं पूरी मानवता के लिए दृढ़ बंद हो, इच्छा शक्ति हो उसमें मजबूत, तो नॉन स्टॉप काम करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी मानव जाति तर जाएगी। और स्टैची जितने भी बेनिफिट्स वगैरह हैं, जितनी प्रवृत्ति है, मतलब जितना कुछ भी आपने किया जाए सन्यासी बनाने पर और इस धारणा पर, अब जो आरएसएस है अपनी, तो उसमें भी तो कहीं ना कहीं सन्यासी की भावना है। तो कहीं ना कहीं उनमें भावना ये ना हो पद की और ज़्यादा, मतलब पॉलिटिक्स वगैरह की भावना ना हो कहीं पर भी, तो वो संगठन बढ़िया बनेगा, मजबूत बनेगा। तो उसका सपोर्टर भी 1-2 संगठन हो तो बड़ी अच्छी बात होती है। तो अपने आप को खुद के इंटरेस्ट भूलकर जो काम करेगा, जिसके पास जो टीम होगी, तो वो अपने आप मजबूत होता चला जाएगा। सारी चीज़ें, अच्छा ज़्यादा इंक्वायरी वगैरह नहीं होती, धीरे धीरे आदमी अपने आप, यानी एक टीम ऐसी होनी चाहिए भाई, ठीक है, एक टाइम निर्धारित कर दें कि साल 6 महीने या जो भी है उसमें उसकी जितने भी XYZ, उसके बाद फिर नॉन स्टॉप अपना काम करते रहो। तो काम करना नॉन स्टॉप, यानी हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास स्ट्रेटजी, हमारे पास सारी चीज़ें, अगर वो आपने अप्लाई नहीं की तो मैं कहीं ना कहीं वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही होता है भाई, कुछ एक पॉइंट्स इधर उधर से देख लेते हैं और बना देते हैं। तो ये चीज़ अप्लाई होनी बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं खुद भी मोटिवेट रहते हैं, कहीं ना कहीं और दूसरे जो भाई देखते हैं वो भी मोटिवेट रहते हैं, और सारा काम मोटिवेट रहने का भाई, हर टाइम नॉन स्टॉप मोटिवेट रहो। अच्छा, वीडियो दुनिया भर की आती हैं, तो मेरी स्ट्रेटजी क्या है, वीडियो सारी देख लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो ग्रहण करने की चीज़ें हैं वो तो हमने एक्सेप्ट कर ली, और जो ग्रहण करने की, एक्सेप्ट करने की चीज़ें नहीं है वो कहीं ना कहीं साइड में कर दो। अच्छी अच्छी बातें लिख लो, वैसी बातें वो कर दो। कोई किसी की विचारधारा कोई ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर, और जो चेंज भी होती है तो वो अच्छी ही बातें आएगी ना, और अच्छी बातें सीख के आप अच्छी बातें दूसरे को सिखाओगे तो बढ़िया बात, उसमें गलत क्या है। तो सारी चीज़ें समझ ली, सारा ज्ञान ले लिया, बट धरातल पर अप्लाई होना चाहिए। कुल मिला के उत्साहित टीम, लाइट हाउस, अपने लाइट हाउस जरूर देख लो भाई, सारा काम इच्छा शक्ति का है। तो जो आदमी, अगर आपको 4-5 भी ऐसे आदमी हैं उत्साहित करते रहे, तो कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया के द्वारा जुड़े रहो और उत्साहित हो गया, कितने ही बड़े और बढ़िया काम करते रहो। तो भाई अच्छा स्टूडेंट मिलना बहुत बढ़िया किस्मत की बात होती है, और हर एक कोई चाहेगा कि भाई
उसका स्टूडेंट उससे भी आगे जाए। यानी किसी भी संगठन में अगर आदमियों को बहुत ज़्यादा महामानव यानी उसकी क्वालिटी ज़्यादा निखारने की है तो वो संगठन मार नहीं खाएगा। 100% बात है। कुछ एक आदमी नहीं लेते, कुछ एक आदमी नहीं लेते, पूरा का पूरा संगठन, पूरा का पूरा समाज संगठन में बदल दो और कहीं ना कहीं सब में जोश और जज्बे की, ईमानदारी की भावना भर दो तो अपने आप भाई देश का विकास होगा, पार्टी का विकास होगा और सब भाइयों का विकास होगा। इसी के साथ भारत माता की जय। जय हिंद। मेरे विचार यहाँ पर पूरे हुए।